Good morning, students. Today we are going to study for class second English grammar. बच्चों, लेसन फर्स्ट में हम आप लोगों को कुछ पढ़ाए थे, द अल्फ़ाबेट एंड द वर्ड्स। इसमें कुछ टॉपिक था, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, वर्ड्स, ये सब चीज़ें हमने बताए थे आप लोगों को। और ये भी कहते होमवर्क में दिए थे लिखने के लिए कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों लिखना भी है सभी को। आज हम पढ़ेंगे स्पेलिंग्स। आज क्या पढ़ेंगे? स्पेलिंग्स। देखिए, द करेक्ट ऑर्डर्स ऑफ द लेटर्स इन ए वर्ड इज कॉल्ड स्पेलिंग। जो करेक्ट ऑर्डर में, सही क्रम में जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट के, उस वर्ड को स्पेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेलिंग्स। कुछ पैराग्राफ है बच्चों, हम आप लोगों को पढ़ के दिखाएंगे। इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन ए वर्ड इज रॉन्ग, यदि कोई भी क्रम में जो लेटर्स गलत होता है, वर्ड शब्द गलत होता है, वी से द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज नॉट करेक्ट, तो हम कह सकते हैं कि उसका स्पेलिंग भी गलत होता है। इफ द ऑर्डर ऑफ लेटर इन द वर्ड इज राइट, यदि जो लेटर्स का जो क्रम होता है शब्द का वो सही है, वी से द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज करेक्ट, तो हम कह सकते हैं कि शब्द का जो स्पेलिंग होता है वह सही होता है। दस स्पेलिंग मीन्स फॉर्मिंग वर्ड्स विद द लेटर इन द करेक्ट ऑर्डर। इसमें जो स्पेलिंग का मतलब होता है बच्चों, जो शब्द का निर्माण होता है वह एक सही क्रम में होता है। क्या होता है? सही क्रम में होता है। यू हैव सीन इन टेबल गिवन ऑन पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 देखिए बच्चों, पेज नंबर 6 में एक टेबल दिया गया है, देख रहे हैं? ये टेबल दिया गया है, लिखा है द स्पेलिंग इन कॉलम ए आर नॉट करेक्ट। ए में देख रहे हैं बच्चों, ये करेक्ट नहीं है। देख रहे हैं, जितने भी ए में आप वर्ड देखेंगे यह करेक्ट नहीं है। जो रेड डॉट से दिया गया, देख रहे हैं, यह स्पेलिंग इसका सही नहीं है। इस वर्ड के जो लेटर्स दिए गए हैं वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। और जो आप यहाँ पे देखेंगे स्काई ब्लू में दिया गया है, इसका जो ऑर्डर है वह सही है। जैसे फर्स्ट में लिखा है DOG, डॉग। डॉग में क्या होता है? कुत्ता। यह सही है, इसकी स्पेलिंग भी सही मानी जाएगी। एंड GDO, इसका ऑर्डर सही नहीं है, इसे रॉन्ग स्पेलिंग के क्रम में रखा जाएगा। Hence, प्रायः these groups of letters make no words। ये जो समूह होता है कोई शब्द का निर्माण नहीं करता है। But in column B the spelling are correct, the letters make words which have their own meaning। और आप यही लिखे देखेंगे, जो कॉलम बी में स्पेलिंग दिया गया है वो सही है, और इसके जो लेटर्स से जो शब्द बना है वह उसका अपना एक अर्थ है। Hence the spelling of the words is very important। If the spelling is wrong, either it will not be a word or it will have a change meaning। बच्चों, जो किसी भी शब्द का जो स्पेलिंग होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप स्पेलिंग गलत करते हैं, या तो वह शब्द नहीं है होगा, या फिर आपके उसको मीनिंग को बदलना पड़ेगा। लुक एट द टेबल गिवन बिलो। बच्चों, एक टेबल देखिए, पेज नंबर 7 में ऐसा टेबल दिया गया है, देख रहे हैं? उस पर देखिए, इन कॉलम 1 सम लेटर्स आर गिवन दे फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ लेटर्स बट हैव नो मीनिंग, they cannot be spoken either। But in column 2 and 3 the same letters are joined in two ways, forming two different words of the two different meanings। In column 4 these two words are written in their usual meaning। बच्चों, इसमें आप लोग को कॉलम दिया गया है 1, 2, 3 and 4। 1 कॉलम में आप देखेंगे, फर्स्ट जो कॉलम में है उसमें देखेंगे DGO। इसका जो स्पेलिंग है बच्चों वह गलत है। स्पेलिंग क्या है? गलत है। सेकेंड में इसी वर्ड, मतलब कि 1, 2, 3 वर्ड्स है, और 3 वर्ड से नेक्स्ट कॉलम में देखेंगे तो वह बनाया है DOG, डॉग। डॉग में क्या होता है? कुत्ता। यह एक करेक्ट स्पेलिंग है, करेक्ट वर्ड है, और यह करेक्ट ऑर्डर में प्रेजेंट किया गया है। थर्ड कॉलम में देखेंगे इसी जो DOG है उसको बनाया है GOD,
गॉड, गॉड मीन्स ईश्वर। ये करेक्ट ऑर्डर में है, ये भी करेक्ट ऑर्डर, मतलब कि जो रॉन्ग वर्ड्स दिया गया है उसको उसी वर्ड से टू जो वर्ड दिया गया है मीनिंगफुल दिया गया है, मतलब कि इस दोनों की स्पेलिंग क्या है, सही है। फर्स्ट से बनाया है DOG डॉग, और नेक्स्ट जो बनाया है वह GOD, गॉड मीन्स ईश्वर। और जो फोर्थ कॉलम में देख रहे हैं बच्चों, जो इससे दो वर्ड बने हुए हैं जिसकी स्पेलिंग सही है उनको सही से उतार दिया, मतलब पहले पे DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, और GOD गॉड मीन्स ईश्वर, इस तरह दिया गया है। आगे देखिए, यह लेसन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर। क्या आते हैं? एक्सरसाइज पर। सभी बच्चे जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं, अल्फ़ाबेट के लिखने के बाद आप लोग सबसे पहले लिखिए एक्सरसाइज। क्या लिखेंगे? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखिए बच्चों लिखा है फर्स्ट टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर, या ब्रैकेट में लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लिख दीजिए। ये भी कोई गलत बात नहीं है, यहाँ भी लिख के छोड़ सकते हैं, या फिर ब्रैकेट में लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर इसमें दिया गया है बच्चों, देखिए फर्स्ट नंबर, सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से। फर्स्ट नंबर में है विच ऑफ द ग्रुप्स ऑफ लेटर्स इज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या लिखा है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब कि इसमें से कौन से लेटर का समूह जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसमें लिखा गया है। ए में देखिए लिखा है DAMA, रॉन्ग है क्योंकि डी के बाद ए नहीं आता है, गलत हो गया। सी देखिए MNOPQR, अच्छा। बी नंबर देखिए लिखा है ADCB, गलत हो गया। गलत हो गया क्योंकि ए के बाद क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए, और बी के बाद सी, सी के बाद डी, लेकिन पहले ही दे दिया ए के बाद डी, गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। क्या लिखा गया? OPQR, ये बॉक्स बनाया गया है, ठीक लगा दीजिए। और तीनों लिखना है ABC, तीनों जो लिखा गया है तीनों को उतार कर इसको टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है when letters are joined together to give some meaning they form two। when letters are joined मतलब लेटर्स को जब हम जोड़ते हैं साथ साथ तो उसका मीनिंग क्या कहता है? बी नंबर। बी नंबर क्या दिया है? वर्ड्स। क्या दिया है? वर्ड्स। इसमें भी टिक लगा दीजिए। फर्स्ट नंबर देखिए, द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन ए वर्ड इज कॉल्ड स्पेलिंग। क्या आ जाएगा? ए, स्पेलिंग। स्पेलिंग लिखकर हो गया। देख रहे हैं बच्चों? उतारिए इसको, कॉपी पे करिए, फिर कॉपी बनाना शुरू करिए सभी बच्चे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है सम ग्रुप ऑफ लेटर्स आर गिवन बिलो। कुछ लेटर्स का जो समूह है वह नीचे दिया गया है। पिक आउट द वर्ड्स ऑफ करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बच्चों उसको पिक आउट करके आपको आंसर में लिख देना है, ठीक है। इजी है कि नहीं? कुछ नहीं करना है, जो वर्ड सही होगा आप उसको यहाँ पे लिख देना है आंसर करके। एंड राइट देम इन द स्पेस। और आप देखिए बच्चों स्पेस दिया गया है, आप देखिए बुक में देखिए पहले, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद ये सब वर्ड है और यहाँ पर आंसर देकर यहाँ से लिखना शुरू कर देना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ये जो रेड से लिखा गया इसको कॉपी करिए, इसको अपने पेयर कॉपी पे नोट करिए, और नीचे जो ये बॉक्स में दिया गया येलो कलर में ब्लैक से लिखा है इसे भी नोट करिए। और नोट करने के बाद हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और आंसर देखिए। पहला है FAN, फैन क्या होता है बच्चों? पंखा, सही है, ये करेक्ट स्पेलिंग दिखा रहा है।
ठीक है, और इसका जो ऑर्डर है वो भी सही है। NEH नहीं होता है, NEH नहीं होता है, HEN। एन मीन्स क्या होता है? मुर्गी, ये सही वर्ड है। NEH नहीं होगा। टैग, टैग सही है, टैग। टाइगर, टाइगर मीन्स जानते हैं कि नहीं? आउल, आउल भी सही है। आउल मीन्स क्या होता है बताइए? आउल मीन्स उल्लू। LW नहीं होता है, LOW हो जाएगा। लो मीन्स नीचे। NAF गलत है। मंकी, मंकी मीन्स क्या होता है बताइए भाई? मंकी मीन्स क्या होता है? मंकी मीन्स बंदर। चीपा, CHEPA गलत है। ERTIG ये भी गलत है। पीच, PEACH, पीच एक फल का नाम है बच्चों। स्कूल, स्कूल आप देखिए SCHOOL, सही है ना? देखिए सही है। कीनोम गलत है। NUS गलत है। SUN होगा सन। देखिए उसके आगे लिखा है SUN, ये सही है। NUS गलत था। HEN देखिए सही है। बस इतना उतार कर आप लोग कर लेना, आंसर लिखिएगा और आंसर करने के बाद बच्चों इतना तक कॉपी कर लीजिए। ये आप लोग का सेकेंड नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए कितना आसानी से। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में है यू हैव रीड अबाउट वॉवेल्स AEIOU। बच्चों हम आपको वॉवेल बताए थे कि वॉवेल कितने होते हैं? वॉवेल 5 होते हैं। कौन कौन दिया भी है? AEIOU। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वॉवेल्स। और इसमें क्या करना है बच्चों? जो फिलअप दिया गया है इसमें फिलअप कर देना है। क्या फिलअप करना है? वॉवेल AEIOU एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। और ऐसा वर्ड उसमें लेटर्स यूज करना है जो करेक्ट आपको स्पेलिंग दे। क्या दे? करेक्ट स्पेलिंग दे। बच्चों देखिए हम कैसे आपको करा रहे हैं, बहुत साफ सुथरे कॉपी पे सभी बच्चे नोट करेंगे और सुंदर सुंदर लिखेंगे। सबकी कॉपी चेक की जाएगी। एनिमल्स एंड बर्ड्स देखा है ना? देखिए एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बच्चों, थर्ड में ये रेड कलर में जो लिखा है लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम करा रहे हैं, देख रहे हैं ना? देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड रेड पेन से आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसमें देखिए एनिमल्स एंड बर्ड्स, जानवर और पक्षियों के नाम ABCDE। आप लोग के बुक में नहीं लिखा है बच्चों, इसीलिए हम थोड़ा इजी के लिए आप लोग को दे दिए हैं ताकि पढ़ने में भी आसानी होगी। LION फिलअप दिया है तो I हो जाएगा। OIAAO इसमें फिलअप कर दिया, नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा पेंसिल से। फ्रूट्स U जो ब्लैंक दिया है डबल A इसमें AAOAE, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द बॉडी में NOS नोज, HAND THU थंब, FOOT फुट, NEC के नेक। ड्रेसेस में SHIRT शर्ट, COAT कोट, टर्बन शर्ट्स पैंट्स। बच्चों इसमें लेसन फर्स्ट आप लोग को हम कंप्लीट करा दिए हैं। इसकी फेयर कॉपी आप लोग बनाकर ग्रुप में शेयर करिएगा और किसी दिन हम बुलाएंगे आपको 1-2 डेज में, तो आप लोग अपनी कॉपी लेकर आइएगा। कॉपी चेक कर दी जाएगी स्कूल से। दैट्स ऑल, थैंक यू।